पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रशासन और सरकार की पहल। हालांकि स्वामी यशवीर सरकार के प्रशासन के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताती कि स्कैन करने पर ना तो असली मालिक का नाम पता चलेगा, ना ही वहां काम कर रहे कर्मचारियों की सही जानकारी मिलेगी और कोई भी अपना हिंदू नाम से लाइसेंस लेकर अपनी दुकान चला लेगा। स्वामी यशवीर ने नए फूड लाइसेंस रद्द करने की मांग कर दी है। इस प्रपत्र से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अब सीधा सीधा सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड लगाने का थूक मूत्र जो गैंग है उसको लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें चेक होने पर न तो दुकान मालिक का नाम आएगा और न वहाँ पर कर्मचारी है उनका नाम आएगा। ये किसी भी हिंदू के नाम से फूड लाइसेंस ले लेंगे और फिर वहाँ उसका मालिक भी हिंदू नहीं होगा और कर्मचारी भी हिंदू नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा एक यही निवेदन है कि जितने भी फूड लाइसेंस हैं उन सबको निरस्त किया जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि वहाँ जिसको भी फूड लाइसेंस दिया जाए उसमें मालिक का नाम और वहाँ कौन कर्मचारी कार्य करते हैं उन सब का नाम और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। देखिए, कावड़ यात्रा को लेकर एक्शन में है यूपी सरकार। कावड़ मार्ग में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए सैंपल लिए जाएंगे। शिकायत मिलने पर फौरन एक्शन लिया जाएगा, चाहे बुलंदशहर हो, हापुड़ हो, शामली हो। ये जो जिले हैं, यहां खास तौर से नजर रखने की बात कही गई है। सरकार पूरी तरीके से चौकस है, प्रशासन को अलर्ट रखा गया है और ऐसे में 24 घंटे निगरानी की बात सामने आ रही है, जिससे किसी भी समय किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और कहीं आस्था से लापरवाही का कोई मामला सामने आए ना। खासतौर से बुलंदशहर, हापुड़, शामली जैसे जिलों में पैनी नजर रखी जाएगी। और उधर कावड़ यात्रा के रूट पर नाम बदलकर दुकान चलाने वालों पर मुरादाबाद की सांसद जो हैं, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने नाम से ही दुकान चलाएं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो। तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं है। कावड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबों पर क्यूआर कोड के जरिए पहचान का जो रास्ता तलाशा गया, उस पर अब सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और बीजेपी अखिलेश यादव के सवालों पर पलटवार कर रही है। उन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कावड़ियों के लिए बनाया होता जो सुरक्षित होता। जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कावड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए क्यूआर कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े थे, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है।
उधर कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद। कावड़ रूट पर नाम पहचान मामले पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। क्या है जिसने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है ना। मैं अब कह रहा हूँ हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम मानते हैं इस देश में कि कोई किसी की भी देव देवताओं को सम्मान देने के लिए अपने जीवन में कहीं उसको अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उसको सम्मिलित करता है, उसको तो अच्छा समझना चाहिए। लेकिन ये आपस की बात है, आपस की बात हम कैसे सबका सम्मान कर सकते हैं, इस पर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर हमको निर्णय लेने चाहिए।